ओम शांति। आज हम परम शिक्षक परमपिता शिव बाबा के 9 मई 1972 की मुरली रिवाइज करेंगे, जिसका शीर्षक है अपने फीचर से फ्यूचर को दिखाओ। तो ये मुरली एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की मुरली है, इंट्रोस्पेक्ट करने की मुरली है, जिसमें बाबा मेनली क्वेश्चन फॉर्म में हम सबसे बात कर रहे हैं। एक शिक्षक जैसे बच्चों को क्वेश्चन पूछते हैं, तो बाबा इस मुरली में टोटल 34 क्वेश्चंस पूछे हैं। और हम जानते हैं बाबा के एक सुंदर तरीका है, जब कुछ वो हमको कुछ बनाने चाहते हैं तो ऐसे डीप इंट्रोस्पेक्ट करने वाला क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हमारी सोच जितना शक्तिशाली है ना, हम उस हिसाब से आगे बढ़ पाएंगे। और इस थिंकिंग में एक बहुत बड़ी चीज है फोकस। एक ऑर्डिनरी थिंकर और एक गुड थिंकर के बीच में क्या फर्क होता है? एबिलिटी टू फोकस। और एक बहुत सिंपल और पावरफुल तरीका है फोकस थिंकिंग का कि आस्किंग क्वेश्चंस। इसीलिए बाबा हमको काफ़ी मुरलियों में क्वेश्चन पूछ के हमारी फोकस थिंकिंग को यूज करते हैं, उसे एक्टिवेट करते हैं। तो इस मुरली को हम इस पर्सपेक्टिव में लेते हैं। तो या तो हम बाबा के साथ रोरियान करेंगे, अब योग करेंगे, एक एक पॉइंट्स को लेकर के उसके डीप रिफ्लेक्शन करते जाएंगे। तो ऐसी ये मुरली है। और एक खासियत ये है कि बाबा जो भी प्रश्न पूछे हैं, बाबा अच्छे से बोले बाबा ऐसे है तो आप ऐसे हैं। अगर ये प्रश्न पूछे हैं तो उसके अर्थ को बाबा ने क्लियर समझाते हैं, इसका अर्थ यह है तो आप ऐसे बने हो। तो इसलिए बहुत पावरफुल मुरली है। तो सबसे पहले बाबा प्रश्न पूछे, सभी सदा स्नेही हो? फिर बाबा ने बोले जैसे बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी है, सभी रूपों से सभी रीति से स्नेही और सहयोगी है, वैसे ही बच्चे भी सभी रूपों से हर रीति से बाप समान सदा स्नेही और सहयोगी है। बाबा ने अपना एग्जाम्पल सेट किया कि बाप कैसे सदा स्नेही और सहयोगी है। हम बच्चे ऐसे बने हैं तो हम बैठ के भी इसे डीप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं सदा स्नेही या सहयोगी किसे कहेंगे? जिसका एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह न टूटे, वह एक सेकंड एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के न चाहे। कितनी पावरफुल बात बाबा के। तो बाबा कहे ऐसे स्नेही और सहयोगी अनुभव करते हो? फिर आगे बाबा कहे अगर स्नेही आत्मा है ना, उसका स्नेह कभी छिप नहीं सकता है। कितना भी कोई अपने स्नेह को छिपाना चाहे, लेकिन स्नेह कभी गुप्त नहीं रहता। स्नेह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कर्तव्य से व सूरत से दिखाई अवश्य देता है। अगर हमारे बाप के प्रति स्नेह है, लगन है ना, वो छुप नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहे अपने सूरत को दर्पण में देखना है कि मेरी सूरत से स्नेही बाप की सीरत दिखाई देती है। मतलब हमारी सूक्ष्म चेकिंग करेंगे कि ऐसे है, मेरी सूरत से स्नेही बाप की सीरत दिखाई देती है। जैसे अपनी सूरत को स्थूल आईने में देखते हो ना, वैसे ही रोज अमृत बेले अपने आप को इस सूक्ष्म दर्पण में देखते हो। जैसे लक्षण से हर आत्मा के लक्ष्य का मालूम पड़ जाता है, वह जैसा लक्ष्य होता है ना, वैसे लक्षण ही स्वतः होते हैं। तो अपने लक्षण से लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में कहाँ तक दिखाई देता है, अपने को चेक करते हो। नेक्स्ट बाबा पूछ रहे हैं कि किसी भी आत्मा को अपने फीचर से उस आत्मा का अपना फ्यूचर दिखा सकते हो? कितनी बड़ी बात है। बाबा कहे लेक्चर से फीचर्स दिखाना तो आम बात है, लेकिन फीचर से फ्यूचर दिखाना यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। फीचर से फ्यूचर को दिखाना।
अब आप पूछ रहे ऐसे मेरे फीचर्स बने हैं, यह दर्पण में देखते हो। फिर बाबा एग्जाम्पल दिए कि जैसे स्थूल सूरत है ना, श्रृंगार से अगर सूरत में कोई देखे तो पहले विशेष अटेंशन बिंदी के ऊपर जाएगा, वैसे जो बिंदी स्वरूप में स्थित रहते हैं अर्थात अपने को इन धारणाओं के श्रृंगार से सजाते हैं, इससे श्रृंगारी हुई मूर्त के तरफ देखते हुए सभी का ध्यान किस तरफ जाएगा? मस्तक में आत्मा बिंदी की तरफ जाएगा ना। ऐसे ही कोई भी आत्मा आप लोगों के सम्मुख जब आती है तो उन्हों का ध्यान आपके अविनाशी तिलक के तरफ आकर्षित हो। इसके ऊपर बाबा ने हमको समय प्रति समय कितने इशारा दे के आए हैं कि जो भी हमें देखे उसका नजर हमारे आत्मिक स्वरूप के ऊपर जाए। इसलिए बाबा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जैसे बाप का बच्चों के प्रति इतना स्नेह है ना, वह प्रीत बुद्धि है, ऐसे प्रीत की रीति निभाने वाले, इतनी प्रीत की रीति निभाई है, बाबा हमको पूछ रहे, जो अन्य आत्माओं का अल्पकाल का सुख प्राप्त नहीं लेकिन प्रीत की रीति निभाने वाले आत्माओं को सारे विश्व की सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए प्राप्त होती है, सारे सुख सदा काल के लिए। फिर बाबा कह रहे हैं कि बाबा अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपना बात कह रहे हैं कि सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। तो बाबा हमको क्या करते हैं कि और प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों को, यानी हम बच्चों को राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा लेते हैं। तो कितना स्नेह है। ऐसे स्नेही बच्चों के सिवाय और कोई भी सर्व संबंधों से सर्व प्राप्तियों का पाठ नहीं है। तो ऐसे पाठ किसका है? सिर्फ हम बच्चों का है जो प्रीत की रीति निभाते हैं। तो ऐसे प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं। स्वयं भगवान हमारा दिन रात गुणगान करते हैं। कितना ऊंची नशे की बात है। नेक्स्ट बाबा कह रहे हैं कि जिससे अति स्नेह होता है ना, उसी स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सभी कुछ अर्पण कर लेते हैं। देखते हैं हम लौकिक में एक दूसरे से जिसका प्यार होता है कितना सब कुछ कुर्बान कर लेता है। ऐसे यह है स्नेह का सबूत। तो सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों के सिवाय अन्य सभी आत्मा को मुक्ति धाम में किनारा कर देते। तो बाबा का हमारा प्रति इतना स्नेह है कि हमको सुखधाम में भेज देता है, बाकी सब आत्माओं को मुक्ति धाम में बाबा के लिए किनारा कर देते हैं। तो जैसे बाप स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दिखा रहे हैं, अपने आप से पूछो क्या सर्व संबंध सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारा किया है? कितना पावरफुल बात है। अगर स्वयं भगवान हमारे सुखों के लिए सारे संसार की आत्माओं को, भले वो घर है मुक्ति धाम, लेकिन बाबा कह रहे वहाँ किनारा कर लेते, तो क्या हम बाबा के प्यार में अब सारे वस्तु को संबंधियों को बुद्धि से किनारा किए हैं? बहुत डीप क्वेश्चन है। सर्व रूपों से सर्व संबंध से हर रीति से सभी कुछ बाप को अर्पण किया है। शिवाय बाप के कर्तव्य के एक सेकंड भी और कोई व्यर्थ कार्य में अपना सहयोग तो नहीं देते हो। चेक करेंगे कि शिवाय बाप की और कोई व्यर्थ कार्य में हमारा समय संकल्प तो नहीं जाता है। इसलिए बाबा का अगर स्नेह अर्थात योग है तो सहयोग है, जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। एक बाप से योग है तो सहयोग भी तो एक के ही साथ है ना। तो योगी अर्थात है सहयोगी। तो सहयोग से योग को देख सकते हो और योग से सहयोग को भी देख सकते हो। बाबा पूछ रहे अगर कोई भी व्यर्थ कर्म में सहयोगी बनते हो तो बाप के सदा सहयोगी हुए। अगला क्वेश्चन बाबा पूछ रहे हैं कि बाप को स्मृति में रखते हर कर्म करते हो या कहाँ कहाँ भक्तों के मुआफिक ठगी भी कर लेते हो? कि आप लोगों भी ठगत तो नहीं बनते हो? ठगत क्या करते हैं? बाबा कहे अगर तेरे को मेरे समझकर काम में लगाते हो तो वो हो गया ठगत। कहना एक और करना दूसरा, इसको क्या कहा जाता है? इसके ऊपर बाबा ने समय प्रति समय हमको कितने अटेंशन दिलवा के आ रहे हैं कि कहना करना कथनी करनी एक होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं जैसे कहते हो ना कि तन मन धन सब तेरा, जब तेरा हो गया फिर आपका उस पर अपना अधिकार कहाँ से आ गया?
जब अधिकार नहीं है तो उसको अपने मन मत से काम में कैसे लगा सकते हो? संकल्प को, समय को, श्वास को, ज्ञान धन को, स्थूल तन को, अगर कोई भी एक खजाने को मन मत से व्यर्थ भी गवाते हो तो ठगत नहीं हुए क्या? बहुत गुह्य चेकिंग कर पाए। संकल्प, समय, श्वास, ज्ञान धन, स्थूल तन, क्या हम व्यर्थ गवाते हैं? ठगत तो नहीं होगी। तो इसे ऊपर ऊपर चेकिंग करने के बाद नहीं, एकदम अंदर डीप से चेकिंग करना है, क्योंकि जितना पावरफुल चेकिंग होगा ना उतना चेंज होगा। अब अगर जन्म जन्म के संस्कार के बस हो जाते हो, यह कहाँ तक रीति चलती रहेगी? जब बात स्वयं को भी प्रिय नहीं लगती है तो सोचना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मुझे ही प्रिय नहीं लगती है वो बाप को प्रिय कैसे लग सकती है? परचिंतन, प्रदर्शन, झगमी झगमी ऐसे कोई टाइम वेस्ट करते ना, हमको खुद को कितना ऑड फीलिंग होता है। तो सोचेंगे कि बाबा को क्या लगता होगा। सदा स्नेही के प्रति जो अति प्रिय चीज होती है ना वही दी जाती है। इसलिए बाबा कहे अपने आप से पूछो कि कहाँ तक प्रीत की रीति निभाने वाला बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा पूछ रहे, सदा अपने को हाईएस्ट और होलीस्ट समझकर चलते हो? जो हाईएस्ट समझकर चलते हैं उनका एक एक कर्म, एक एक बोल इतना ही हाईएस्ट होता है जितना बाप हाईएस्ट अर्थात ऊंच से ऊंच है। बाबा उसका डेफिनेशन बताए, फिर पूछ रहे से है। फिर बाबा करे जैसे महान आत्मा जो बनते हैं ना वह कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं हैं, उनके आगे सभी झुकते हैं, तब तो उसको महान आत्मा कहा जाता है। बाबा कहे जो बाप की चुनी हुई आत्माएं हैं, विश्व के राज्य के अधिकारी है, बाप के वर्षे के अधिकारी है, विश्व कल्याणकारी है, ऐसी आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में क्या अपने आप को झुका सकती है? अल्पकाल की सो कल्ड महान और श्रेष्ठ आत्माएं किसी के आगे नहीं झुकती। हम तो कितने अथॉरिटी वाले, तो हम कैसे झुक सकते हैं आगे अल्पकाल की माया की भिन्न भिन्न आकर्षण और परिस्थितियों के आगे? बाबा के ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी किसी भी रीति से झुक नहीं सकते हैं। वो झुकाने वाले हैं ना कि झुकने वाले। तो कैसे भी माया का फोर्स हो लेकिन झुक नहीं सकते हैं बाबा की श्रेष्ठ आत्माएं जो है। ऐसे माया को सदा झुकाने वाले बने हो कि कहाँ कहाँ झुक करके भी देखते हो। तो बाबा के जब अभी से ही सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे ना, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपने में भरेंगे, तब तो ऐसे हाईएस्ट पद को प्राप्त करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात। ऐसे हाईएस्ट पद जो सत्य युग में भी प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में भी भिखारी ही झुकेंगे। बड़ी बात है। अगर यहाँ भी माया का आगे झुकने के संस्कार समाप्त न किए, थोड़े भी झुकने के संस्कार रह गए, तो फिर झुकने वाले झुकते रहेंगे और झुकाने वालों के आगे सदैव झुकते रहेंगे। ये बाबा कुछ लक्ष्य क्या है, झुकने का व झुकाने का? तो अपनी ही रची हुई परिस्थिति के आगे झुक जाते हैं, उनको फिर हाईएस्ट कहेंगे। जब तक हाईएस्ट नहीं बने हो फिर होलीएस्ट भी नहीं बन सकते हो। बाबा के जैसे भविष्य के आपके यादगार है ना गायन संपूर्ण निर्विकारी, तो इसी को ही तो होलीएस्ट कहा जाता है ना। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार के तरफ आकर्षण न जाए, वह वशीभूत न हो। अगर स्वप्न में भी किसी भी प्रकार का विकार के बस किसी भी परसेंटेज में है तो क्या उसे संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे? अगर स्वप्न दोष भी है, वह संकल्प में भी विकार के वशीभूत है, तो कहेंगे विकारों से परे नहीं हुए। तो ऐसे संपूर्ण पवित्र व निर्विकारी अपने को बना रहे हो या बन गए हो? फिर बाबा पूछ रहे कि ऐसे तो नहीं सोच रहे हो कि जिस समय लास्ट का बिगुल बजेगा उस समय बनेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बाबा के, अगर कोई बहुत समय से ऐसी स्थिति में स्थित नहीं रहता है तो ऐसी आत्माओं का फिर गायन भी अल्पकाल का ही होता है। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में फास्ट जाकर ऐसी स्थिति को पा लेंगे, लेकिन नहीं, बहुत समय का जो गायन है उसी को भी स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति को होलीएस्ट और हाईएस्ट बनाओ। तो कोई भी एक संकल्प व कर्म करने से पहले चेक करो
कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। इसको काल बाबा ने अलग भाषा में जैसे कहे थे ना कि जो भी संकल्प करो कि सोचो ये क्या प्रभु अर्पण के लायक है, तो बाबा ने आज वही कह रहे हैं। अगर नाम ऊंचा तो काम नीचा तो क्या होगा? नाम ऊंचा और काम ऊंचा करे। तो बाबा पूछे कि अपने नाम को बदनाम करते हो? ऐसे कोई भी काम नहीं हो, यह लक्ष्य रखकर ऐसे लक्षण अपने में धारण करो कि मेरे कोई कर्म से बदनाम तो नहीं हो रहा है। बहुत टेंशन देने की बात है। इसलिए बाबा कहे कि अपने आप से पूछो, अगर कोई भी साधारण संकल्प करते हैं तो क्या वो हाईएस्ट कहा जाएगा? बाबा कह रहे व्यर्थ नहीं, अगर साधारण भी कर तो क्या उसे हाईएस्ट कहा जाएगा? तो संकल्प भी साधारण न हो। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। मोस्ट पावरफुल इज संकल्प। ऐसे अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनाओ। विकार का नाम निशान ही ना हो। जब नाम निशान ही नहीं तो फिर काम कैसे हो सकता है? जैसे भविष्य में विकार का नाम निशान नहीं होता है ना, ऐसे ही हाईएस्ट और होलीएस्ट अभी से बनाओ, तब अनेक जन्म चलते रहेंगे। 6 ऐसे ऊंचे ते ऊंच नाम और ऊंचे काम करने वालों को नमस्ते। तो हमें भी ऐसे ऊंचे ते ऊंचे हाईएस्ट और होलीएस्ट बनाने वाले, अपने फीचर से फ्यूचर को दिखाने वाले, ऐसे लायक बनाने वाले बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स हम नोट करेंगे और उसे योग में बैठकर, साइलेंस में बैठकर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। इसमें मैं कहाँ तक पहुँची हूँ और कितने दूर जाना है। और सारा दिन यही लक्ष्य रखेंगे, जैसे एक भी संकल्प एटलीस्ट साधारण ना हो। हम हाईएस्ट और होलीएस्ट कह जाएंगे ना। अच्छा जी, ओम शांति।